हेलो बच्चों, मैं पाठक सर। फिर आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी तक हम लोगों ने दो से अधिक लोगों के बीच की तुलना करते हुए ऐसे वाक्यों को हम लोगों ने कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में बदला जिस पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत नो अदर से हुई है। अब हम लोग ऐसे वाक्यों की शुरुआत करेंगे जिनकी शुरुआत जिस पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से हो। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि दो से अधिक के बीच की जब तुलना होती है तो वाक्य की बनावट दो आधार से होती है। कुछ वाक्यों की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से होती है तथा कुछ वाक्यों की शुरुआत नो अदर से होती है, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि नो अदर से वाक्य की शुरुआत होती है तो आप उसको कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत अगर नो अदर से हो तो आप कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, उसका मैंने अभी तक आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया, एग्जाम्पल को मैंने कराया। अब हम लोग फिर पढ़ते हैं दूसरा, जो है कि जब पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से हो, है ना। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे वेरी फ्यू से हो चाहे ओनली अ फ्यू। तो पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत यहाँ पर है जब पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, वेरी फ्यू पोएट्स, यह ध्यान रखिएगा वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू के साथ आने वाला नाउन जो है हमेशा बहुवचन में होता है और साथ में बहुवचन की क्रिया होती है। और नो अदर के साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन नाउन जो है हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और आने वाली नो अदर के साथ आने वाली क्रिया जो है हमेशा एक वचन में होती है। आप पिछले वीडियो के जो है नोट्स आपने जो बनाया होगा उसको उठा करके देख लीजिएगा। तो वेरी फ्यू पोएट्स आर एज फेमस एज टैगोर। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि ओनली अ फ्यू सिंगर्स आर एज पॉपुलर एज लता, है ना। तो अब हम लोग क्या बनाते हैं, यह पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। पहचान कैसे है कि किस डिग्री में है, एज आया है ना, एज या सो एज आता है तो यह वाक्य जो है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग रूल्स पढ़ते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय, है ना, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो पहले वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट वाक्य का दूसरा सब्जेक्ट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। चौथा पॉइंट देन का प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। और छठा पॉइंट वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। यह 6 स्टेप जो है आपको फॉलो करना है। तो फिर से देखते हैं वही एग्जाम्पल, ऊपर वाले दोनों मैंने लिखा है जब जैसे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है वेरी फ्यू पोएट्स आर एज फेमस एज टैगोर। आपका पोएट सब्जेक्ट 1 है और टैगोर सब्जेक्ट 2। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं। पहला पॉइंट एक वचन की क्रिया का, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देख लीजिए कि पोएट्स के साथ बहुवचन है लेकिन एक वचन की क्रिया टैगोर के अनुसार, ठीक है ना, यह ध्यान में रखिएगा, एक वचन की क्रिया का प्रयोग। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। यह एडजेक्टिव है, इसमें फेमस है, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर फेमस। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देन का प्रयोग करते हैं, हो गया। पांचवें पॉइंट में मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, यह पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट प्रारंभिक कर्ता को लिखते हैं, यानी वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। यह हो गए आपके 6 पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें गलतियाँ होती हैं। क्या गलतियाँ होती हैं,
आप हड़बड़ाहट में बना करके यहाँ पे पोएट्स की जगह पे पोएट लिख करके चले आते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके नंबर पूरे के पूरे कट जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मेनी अदर आता है तो बहुवचन का नाउन, एनी अदर आएगा तो एक वचन का नाउन होगा। आप उठा करके पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने नो अदर वाला बनाया है, तो उसमें एनी अदर आया है, तो एनी अदर के साथ एक वचन का नाउन आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वाक्य के पहले दूसरे सब्जेक्ट को लिखेंगे, एक वचन की क्रिया, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री, दैन का प्रयोग, फिर मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग, फिर वेरी फ्यू के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ओनली ए फ्यू सिंगर्स आर एज पॉपुलर एज लता। आपका सब्जेक्ट 1, यह हो गया आपका सब्जेक्ट 2, ठीक है ना। बनाते हैं तो वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं। पहला पॉइंट, टेंस के अनुसार क्रिया का प्रयोग, एक वचन की क्रिया, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, दैन का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में मेनी अदर का प्रयोग करते हैं। छठा पॉइंट में एडजेक्टिव मेनी एनी वेरी फ्यू के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। ये आपके 6 पॉइंट। तो जितने स्टेप मैंने लिखा है उतने ही स्टेप करने हैं। एक और देख लीजिए, वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज बिग एज कोलकाता, है ना। तो अब बनाते हैं वही, पहले वाक्य का दूसरा सब्जेक्ट कोलकाता, एक वचन की क्रिया ईच, 1 2, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव 3, फिर दैन का प्रयोग 4, मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग 5। आप यहाँ पे मेनी अदर की जगह पे मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने लिखा है। और छठा पॉइंट सिटीज़। तो यह जो है आपके 6 पॉइंट जो हैं आपके बन रहे हैं। तो कैसे वाक्यों का आपने बनाया कि जब वाक्य की यानी जब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से हो। उधर मैंने क्या बताया था कि जब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य की शुरुआत नो अदर या वाक्य की शुरुआत नो अदर से हो, तो आपने क्या बना दिया अभी आपने कंपैरेटिव डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। अब उसी वाक्य को कि जब पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से हो, ठीक है ना। उदाहरण एग्जाम्पल आपके वही है। तो सुपरलेटिव यानी उसी वाक्य को अब आप सुपरलेटिव में बदल रहे हैं, यानी वेरी फ्यू वाले वाक्य को आप सुपरलेटिव में बदल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या है, वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं, ठीक है ना। अब यानी वही कि जब पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से हो तो आप उसे जो है सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहला मैंने लिखा है कि वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथे स्टेप में एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं। पांचवें पॉइंट में वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। अब एग्जाम्पल वही आपके हैं, वही जो ऊपर है वेरी फ्यू पोएट्स। तो पहला एग्जाम्पल, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज फेमस एज टैगोर। आप देख लीजिए यह सब्जेक्ट 1 है और यहाँ पर सब्जेक्ट 2। बनाते हैं, वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं। पहला पॉइंट, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वन ऑफ द का प्रयोग। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में। चौथा पॉइंट, और वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट आपको मैंने लिखाया है, यह आपको 5 स्टेप करने हैं। फिर आप देख लीजिए, ओनली ए फ्यू सिंगर्स आर एज पॉपुलर एज लता।
फिर वही चीज़ है, आपका उधर वाले एग्जाम्पल है, फिर देख लीजिए एक बार आप अपना उदाहरण। ओनली अ फ्यू सिंगर्स आर एज पॉपुलर एज लता, वही जो है आप सुपरलेटिव डिग्री में बना रहे हैं। तो वही वाक्य का दूसरा सब्जेक्ट, एक वचन की क्रिया, वन ऑफ द एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में, और ओनली अ फ्यू या वेरी फ्यू के बाद आए हुए नाउन को लिखते हैं, है ना। फिर एक और देख लीजिए, वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज बिग एज कोलकाता। आपका वही है जो आपको मैंने वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में लिखाया है कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य जो है, अगर आपका ओनली अ फ्यू या ओनली अ फ्यू या वेरी फ्यू से शुरू हो, तो उसमें जो एग्जाम्पल मैंने कराया है, कंपैरेटिव बनाया है, उसी को मैं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बना रहा हूँ। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं सिमिलर एग्जाम्पल को ही अटेम्प्ट करा। तो वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर एक वचन की क्रिया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गए थे, वन ऑफ द, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में, और पांचवें पॉइंट में सिटीज़। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज उज्ज्वल। तो अब आपका वही वाक्य का दूसरा सब्जेक्ट उज्ज्वल हो गया, पहला पॉइंट, एक वचन की क्रिया, वन ऑफ द तीसरा पॉइंट, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव 4, और वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं, बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। तो अभी आपने देखा क्या कि नो अदर वाले वाक्य का मैंने बनाया, कि नो अदर वाले वाक्य का पिछले वीडियो मैंने बना के भेजा। अब आपको मैंने बताया कि यदि वाक्य की शुरुआत किससे हो, वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से होगा, तो आप उससे बनाए हैं कंपैरेटिव बनाए हैं, फिर उससे बनाए हैं आपने सुपरलेटिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है चेंज ऑफ डिग्री के अब दूसरे टॉपिक पे बढ़ देंगे। अब हम लोग बनाना सीखेंगे। अभी हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हम लोगों ने बनाया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, फिर से पॉजिटिव। देख लीजिए यहाँ पर, यानी कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य होगा, उसको हम सुपरलेटिव बनाएंगे, और फिर उसी कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे यह कंडीशन है कि सर्टेन कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्टिंग इन द सेंटेंस, रहना होना चाहिए। सो देन वी कैन कन्वर्ट सच सेंटेंसेस इनटू लाइक दैट। तो मैंने क्या लिखा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आया हो, यानी ये आपको देखना होगा कि अगर वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बताया कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ देन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगर कंपैरेटिव डिग्री में आपका एनी अदर आया होगा, तो आप इस नियम को अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, आदित्य इज बेटर देन एनी अदर, है ना। शाकुंतलम इज मोर फेमस देन एनी अदर, है ना। तो इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं, यह सब्जेक्ट 1 है, और एनी अदर के बाद जो है यह सब्जेक्ट 2 है। यहाँ पर भी शाकुंतलम आपका सब्जेक्ट 1 है, और ड्रामा इन संस्कृत सब्जेक्ट 2 है। तो आप क्या करते हैं पहले कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में आपका क्या आया हो, एनी अदर आया हो, ठीक है ना, तो आप क्या बनाएंगे, पहले सुपरलेटिव को हम बनाना सीखते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय सबसे पहले पॉइंट क्या है कि वाक्य के कर्ता और क्रिया को यथावत लिखते हैं, ठीक, आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट द का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं, ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट एनी अदर के बाद आए हुए नाउन को लिखते हैं, ठीक। इसमें क्या पॉइंट है आपके, 4 पॉइंट, 4 कंटेंट है,
ठीक है ना, कि यदि आपके यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य जो है, कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में एनी अदर आया हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री वाक्य के कर्ता और क्रिया को यथावत लिखते हैं, यानी जो वाक्य का कर्ता और क्रिया होगा वह ज्यों का त्यों रहेगा सुपरलेटिव डिग्री में। द का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं, एनी अदर के बाद आए हुए नाउन को अंत में लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल। अब देख लीजिए आपका उदाहरण में क्या है कि आदित्य इज बेटर देन एनी अदर मैन इन द फिल्म, है ना। अब आपका क्या क्या होना चाहिए, अब आप देखते चलिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि वाक्य का कर्ता और क्रिया यथावत होना चाहिए, यानी कर्ता और क्रिया। ठीक, कर्ता क्रिया यथावत, पहला पॉइंट आदित्य इज, फिर दूसरा पॉइंट द का प्रयोग, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव को आप क्या करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तो बेटर का सुपरलेटिव बेस्ट, 3 पॉइंट। चौथे पॉइंट में मैंने क्या बताया कि एनी अदर के बाद जो नाउन आते हैं उसको लिखते हैं, तो एनी अदर के बाद क्या है, मैन इन द फिल्म, मैन इन द फिल्म, चौथा पॉइंट। फिर यहाँ पर एक और देख लीजिए, शाकुंतलम इज मोर फेमस, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल है, देख लीजिए, है ना, शाकुंतलम इज मोर फेमस देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, शाकुंतलम इज मोर फेमस देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, तो क्या हो जाएगा, शाकुंतलम इज कर्ता क्रिया यथावत, पहला पॉइंट, द का प्रयोग, दूसरा पॉइंट, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में, मोर फेमस मोस्ट फेमस, चौथा पॉइंट, एनी अदर के बाद आए हुए नाउन को लिखते हैं, तो ड्रामा इन संस्कृत, 4 पॉइंट हुए। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, है ना, इसको भी करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, कर्ता क्रिया यथावत, द का प्रयोग, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव, यूजफुल का मोस्ट यूजफुल और मेटल, ठीक है ना। तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल का क्या हो जाएगा, आयरन इज मोस्ट यूजफुल मेटल। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि कंपैरेटिव से आपने बनाया सुपरलेटिव, पहला टॉपिक हुआ। अभी आपको बनाना क्या है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, है ना, यहाँ पर कंपैरेटिव से अब आपको बनाना है क्या, पॉजिटिव। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अभी आपने कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाया और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या आना चाहिए आपका, एनी अदर, ठीक है ना। अब हम लोग बनाते हैं क्या कि पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं इसमें, यानी कंडीशन वही कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में यानी इफ कंपैरेटिव डिग्री में क्या आया हो, एनी अदर, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आया हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आया हो तो क्या करते हैं आप, उसे सुपरलेटिव डिग्री में बना रहे हैं, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में आपको बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, देख लीजिए, कंटेंट आपके एग्जाम्पल वही है जो अभी आपके एग्जाम्पल ऊपर है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, अभी नीचे मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वाक्य की शुरुआत नो अदर से करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, वाक्य की शुरुआत नो अदर से करते हैं। दूसरा पॉइंट, एनी अदर के बाद आए हुए नाउन को लिखते हैं, ठीक है ना, एनी अदर के बाद आए हुए नाउन को लिखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। चौथे पॉइंट में सो का प्रयोग, क्रिया के बाद सो का प्रयोग। फिर
5वें पॉइंट में एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में। फिर 6ठे पॉइंट में एज का प्रयोग। फिर 7वें पॉइंट में प्रारंभिक कर्ता। फिर से आप देख लीजिए, अभी वही चीज़ की यदि कंपैरेटिव डिग्री की शुरुआत किस में हो, कंपैरेटिव डिग्री की शुरुआत एनी अदर से हो, तो आप पॉजिटिव डिग्री बनाते समय क्या क्या करते हैं। सबसे पहले एनी अदर की शुरुआत जो है पॉजिटिव डिग्री में वाक्य की शुरुआत नो अदर से। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया कि एनी अदर के बाद आए हुए नाउन को लिखते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट जो है आपके सो का प्रयोग करते हैं। 5वां पॉइंट करते हैं एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं। 6ठे पॉइंट में एज का प्रयोग किया जाता है। 7वें पॉइंट में प्रारंभिक कर्ता को लिखते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, वही एग्जाम्पल, आदित्य इज बेटर देन। अब देख लीजिए कंडीशन आप क्या है ना, यदि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आया हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत नो अदर, पहला पॉइंट। फिर एनी अदर के बाद आए हुए नाउन को लिखते हैं। एनी अदर के बाद क्या आया है, मैन इन द फिल्म, तो ये क्या हो गया, मैन इन द मैन इन द फिल्म जो है दूसरा पॉइंट। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, एक वचन की क्रिया, या थर्ड, है ना। सो फोर्थ, एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री, यानी बेटर का पॉजिटिव गुड। ठीक। ये 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट एज, है ना, 6ठा। 7वां पॉइंट प्रारंभिक कर्ता। प्रारंभिक कर्ता है क्या, आदित्य। यहाँ पर क्या हो गया, आदित्य, है ना। अब एक और देखते हैं हम लोग। शाकुंतलम इज मोर फेमस देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, तो क्या हो जाएगा, पहले वाक्य की शुरुआत नो अदर, पहला पॉइंट। फिर एनी अदर के बाद आए हुए नाउन को लिखते हैं। ठीक। तो ड्रामा इन संस्कृत। तीसरा पॉइंट एक वचन की क्रिया। चौथा पॉइंट सो। 5वां पॉइंट एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री। फिर 6ठा पॉइंट